हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा बेसिकली आज ये थर्ड लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड। पहले लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है बेसिकली, और कुछ हमने केसेस देखे थे वहाँ पर। सेकंड लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा। अब जो हमारा थर्ड लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड, ये जो है हमारा आज का टॉपिक लेंस पर बेस्ड होगा। लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनके रे डायग्राम, जैसे कि हमने मिरर में कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम स्टडी करी थी हमने, और 2 केसेस हमने कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी हमने उसमें किए थे। तो लेंस टॉपिक है बेसिकली आज का हमारा जो मेन टॉपिक जो बच रहा था रिफ्रैक्शन में, वो अब लेंस बच रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की एंड पावर ऑफ अ लेंस, तब हमारा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लेंस, लेक्चर नंबर 3, किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लेंस। व्हाट इज मीन बाय लेंस? तो आप ये सब लोग जानते होंगे, लेंस किसी ना किसी के घर में आजकल, या तो आपके फादर के या आपके मदर के या आपके खुद के या आपके ब्रदर के, आपने स्पेक यूज कर रखा होगा। किसी की आई साइड वीक होती है तो जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें क्या जाता है कि आप चेक करते हैं, अपनी आंखें चेक करवाते हैं, तो उसमें आपकी पावर क्या होती है, कम या ज्यादा आती है, पावर ऑफ अ लेंस। उसके हिसाब से कि आपकी आंखें कितनी कमजोर हुई हैं, कितनी आपको बेसिकली डिफेक्ट आ रहा है, कि आपको मायोफिया है या हाइपरमेट्रोफिया है, उसके बिहाव पर आपको एक लेंस बताता है इतने पावर का आप यूज करिए जिससे कि आपकी इमेज सही बनेगी। ये चैप्टर जो सारी चीजें मैंने वर्ड यूज किया, मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया, लेंस की पावर, ये और हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के अंदर। ह्यूमन आई में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये चीज, ह्यूमन आई एंड इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें डिफेक्ट ऑफ विजन के अंदर ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। अभी सिंपली हम बात करें लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? लेंस की। तो लेंस क्या होता है? जनरली लेंस जो हम यूज करते हैं, इसको हम किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं। अगर आपकी जो आई है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हम लेंस का यूज करते हैं। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लेंस का यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया आपका, टेलीस्कोप हो गया आपका, कैमरा हो गया आपका, इनमें भी हम क्या यूज करते हैं? लेंस यूज करते हैं। तो लेंस होता क्या है? पहली बात तो ये तो मैंने आपको इसके यूज बता दी कि लेंस के क्या क्या यूज होते हैं, बट लेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज लेंस? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और ये जितने भी मैंने नाम लिए आपको, कैमरे के, टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के, ठीक है, आपके ये लेंस के, ये किस पे वर्क करते हैं? रिफ्रैक्शन पे वर्क करते हैं। इट इज ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑब्स्टिकल, ऑफ दीज ऑब्स्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिफ्रैक्शन। तो आपको याद रखना है कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। लाइट यहां पर क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। ठीक, तो लेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है which is made by 2 spherical surface, 2 spherical surface और 1 spherical and 1 plane। आपके 10th स्टैंडर्ड में इसका कोई यूज नहीं है, 1 स्फेरिकल एंड 1 प्लेन का। जितने भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखेंगे आप यहां पर जो 10th स्टैंडर्ड में, वो आप 2 स्फेरिकल सरफेस की ही बात करेंगे हम। ठीक, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वहां पर हम 1 स्फेरिकल और 1 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात भी करते हैं। 1 स्फेरिकल एंड 1 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहां पर बाय 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या बनाते हैं? लेंस बनाते हैं। 2 स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब इस टाइप से, ठीक, 2 स्फेरिकल सरफेस से क्या बनाते हैं?
लेंस बनाते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कराते हैं। और ऑब्वियसली बात, अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, बिकॉज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, अगर जितने भी हम फेनोमेना देखते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, 100% कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, 100% कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कुछ पार्शियली लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ पार्शियली लाइट या कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, बट उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। इस वजह से उसको हम अपनी स्टडी में निगलेक्ट कर देते हैं। बट 100% ना एब्जॉर्प्शन होता है, ना ट्रांसमिशन होता है, ना रिफ्रैक्शन होता है, ना रिफ्लेक्शन होता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। बट कुछ पार्ट होता है, इस वजह से इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, स्टडी में इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज मीन बाय लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज मेड बाय 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और 1 स्फेरिकल एंड 1 रिफ्रैक्टिंग प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बट यहां पे हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है, ये 12th का पार्ट है। अगर हम बात करें कि 1 स्फेरिकल 1 प्लेन, तो इस टाइप का कुछ होगा। ये सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? प्लेन। और ये सरफेस कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। इसलिए इसको भी लेंस कह सकते हैं हम, इसको भी लेंस कह सकते हैं। आपने ये अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो शेप दिख रही है आपको, 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आपने मिलकर बनाया, इस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कॉन्वेक्स लेंस। बट यहां पर दोनों देख सकते हैं कैसे सरफेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हैं, बट कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। इस वजह से यहां पर हमने इसको वर्ड यूज किया कॉन्वेक्स लेंस। दोनों स्फेरिकल हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपने। एक प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स है, एक पार्ट इसका प्लेन है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बट अभी आपके किसी काम का नहीं है, तो इसको हम ज्यादा यूज में नहीं लेंगे। ठीक, तो यहां पर हमने आपको समझाया लेंस क्या होता है। तो व्हाट इज लेंस? सर, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। किससे मिलकर बना होता है? 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है। ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही 2 स्फेरिकल से बने। एक प्लेन भी हो सकता है और एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है, एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है और एक कॉनकेव भी हो सकता है। ये इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको समझना है कि जो लेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के लेंस होते हैं? 2 टाइप के लेंस होते हैं। लेंस अगेन क्या बताया मैंने? ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज मेड बाय 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, पहला जो हमारे पास टाइप है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। याद करो, कन्वर्जिंग वर्ड कब यूज करते हैं? जब सारी लाइट रेज मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट हो रही थी, इसलिए कॉनकेव मिरर को क्या कहा गया था? कन्वर्जिंग मिरर। बट यहां पे कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कह रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या कराता है? सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कलेक्ट करवाता है, मीट करवाता है, कन्वर्ज करवाता है, इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस। क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के कुछ टर्म्स जो कि आपके बहुत काम के होंगे। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस किस शेप का होता है। तो पहले हम आपको बना के दिखाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मैंने अभी पहले बनाया था। ये जो आप शेप देखते हैं, इस शेप को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस बना के दिखाता हूँ आपको,
ये कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव लेंस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपको मैं दो लेंस दे देता हूं तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है? तो आपको सिंपल सा चेक करना है, वो लेंस जो थिकर हो फ्रॉम द मिडिल, थिकर फ्रॉम द मिडिल एंड थिनर फ्रॉम इट्स एजेस, जो एजिस से पतला और सेंटर से क्या हो, मिडिल से क्या हो, जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, मोटा हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये थिकनेस कम है, बट सेंटर से देखिए, ये मिडिल से देखिए जरा, यहां पे इसकी थिकनेस क्या दिख रही है आपको? ज्यादा दिख रही है। अब जरा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस चेक करिए। इसके रेस्पेक्ट में कॉनकेव लेंस जो है सेंटर से मिडिल से कैसा दिख रहा है आपको? इसकी थिकनेस ज्यादा दिख रही है और इसकी थिकनेस कम दिख रही है। और यहाँ पे एजिस में थिकनेस चेक करिए कैसी है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो इसकी डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? विच इज थिनर फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द मिडल एंड थिकर फ्रॉम इट्स एजेस। समझ में आ रही बात? जो एजिस से थिकर हो और मिडिल से थिनर हो, यहां पे मिडिल से थिकर हो और एजिस से, एजिस मतलब इसके एंड्स, ठीक, और इसकी जो एंड्स हैं वो क्या हो? थिनर हो। इस तरीके से आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिक जो तरीका है इनको डिफरेंशिएट करने का वो यही है कि थिकर फ्रॉम द मिडिल एंड थिनर फ्रॉम द एजेस, और इसका थिनर फ्रॉम द मिडिल एंड थिकर फ्रॉम इट्स एजेस। ये चीज समझनी है आपको। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस। चलिए तो टर्म पहला देखते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। टॉपिक का नाम डाल लेना टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो पहला है ऑप्टिकल सेंटर, और किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सिंपल है, ठीक। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये जो सेंटर पॉइंट है इस लेंस का, इस सेंटर को ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या लिख सकते हैं आप? द सेंटर ऑफ द लेंस, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब एक स्ट्रेट लाइन लेके जाइए, ये थोड़ी सी नीचे चली गई, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ सपोज कर लेते हैं, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन लेके जाइए इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे इसको आप? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास होती है, इट डू नॉट रिफ्रैक्ट। क्या चीज ध्यान रखनी है? व्हेन द लाइट रे, व्हेन the light ray passes through optical center, it do not refract। इसका मतलब ये वही केस हो गया, जब सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट गिरती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्ट नहीं होती है लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना रिफ्रैक्शन के कैसे चली जाएगी? स्ट्रेट चली जाएगी।
ये वही कंडीशन है जब सारे पार्टिकल एक साथ उस पॉइंट पे क्या कर जाते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं। इस वजह से यहां पर आपको बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। लाइट कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। इसका मतलब आपको ये रूल याद रखना है, व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट डू नॉट रिफ्रैक्ट। ठीक, अब यहां पर आपको तो एक टर्म समझाया मैंने ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा टर्म समझाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस एंड सेकंड इज फोकल लेंथ। ये हम ऑलरेडी मिरर के केस में डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो देखिए ये अगेन कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से जो रेज आती हैं, लाइट रेज कैसे आती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आती हैं। तो आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे ले लीजिए। जब आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे लेते हैं तो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे क्या करा देगा, सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी वहां पर क्या बन जाता है, फोकस। ये फोकस कैसा है, रियल। क्यों, क्योंकि सारी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं एक्चुअली में। इस वजह से यहां पर इस फोकस को हम कह सकते हैं रियल फोकस। बात समझ में आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर से और जो फोकस जो बना है आपका, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। समझ में आ रही बात। ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहां आपका फोकस बना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक, मिरर के केस में याद करो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही थी, पोल से मेजर हो रही थी। बट लेंस के केस में सारी की सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो कहां से मेजर करेंगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। समझ में आ रही बात। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये सारे टर्म्स थे किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। अगर मैं यही सारे टर्म किसके लिए एक्सप्लेन करूं, कॉनकेव लेंस के लिए। एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहां से जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज आती हैं और एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम एक दूसरे केस में आपको समझाता हूं मैं, ये चीज ये आती है एग्जाम में इसलिए मैं समझा रहा हूं। अगेन ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। सपोज करिए ये इसका फोकस है। क्या है इसका, ये फोकस। अगर यहां से लाइट रे आ रही हैं तो सपोज करो सारी लाइट रेज किस पॉइंट पे मीट हो गई है, इस पॉइंट पे मीट हो गई, तो ये भी क्या होगा इसका फोकस। तो इसका फोकस इस साइड भी हो सकता है और फोकस इस साइड भी होता है। ध्यान रखना, लाइट अगर यहां से आ रही है तो यहां बन जाएगा फोकस, लाइट अगर यहां से आ रही है तो इसका फोकस यहां बन जाएगा। क्यों, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट यहां से भी आ सकती है और यहां से भी आ सकती है। ठीक, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया, यहां पे आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कंडीशन क्या है, अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इज प्लेस्ड एट फोकस, तो क्या होता है। अभी मैंने बोला था कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनेगी उसकी, फोकस पर। ठीक, सारी लाइट रेज कलेक्ट कहां हो रही है, फोकस पे। अगर मैं फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख देता हूं तो क्या देखने को मिलता है, ये सारी लाइट रेज पैरेलल चली जाती हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद। क्या बोला मैंने, सारी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाती है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस होते हैं। क्या बोला मैंने, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस करता हूं तो ये कॉन्वेक्स लेंस सारी रेज को पैरेलल भेज देगा।
अच्छा पैरेलल आ रही थी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दिया। अब जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कराया था उसी पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली, इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उन सबको पैरेलल भेज दिया। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कॉन्वेक्स लेंस से कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, ठीक। सो दे आर 2 फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो ये चीज समझानी थी मेरे को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस पे रखता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस से जो रेस रिफ्रैक्ट होकर कैसे हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है, ठीक। अब यही सारी चीज हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं? कॉन्केव लेंस के लिए। ओके तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है सर? कॉन्केव लेंस विच इज थिनर फ्रॉम द मिडिल एंड थिकर फ्रॉम द एजेस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय O, ठीक। तो ये चीज तो ऑलरेडी इसमें भी जो बताई थी, इसमें भी वही होगा, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, देखिए ये कुछ रेज ले रहे हैं आप, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। अगेन ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है आपको? कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या था? अभी बताया था मैंने, क्या बोला था आपने? डाइवर्जिंग। क्या बोला था? डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को क्या करा देगा, देखिए क्या हो रहा है, देखिए लाइट क्या हो गई, यहां पर डाइवर्ज हो गई। लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। इस वजह से यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस में अभी क्या देखा था आपने, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही थी तो एक पॉइंट पे सारी रेज क्या हो गई थी, कन्वर्ज हो गई थी, एक पॉइंट पर मीट हो गई थी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बट कॉन्केव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, बिकॉज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द लाइट रेज गोज इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रही है बात अच्छे से? वेरी गुड। अब यहां पर अगर मैं फोकस की बात करूं तो कॉन्केव लेंस का फोकस कहां बनता है? अगर इसकी फोकस की बात करें तो ये रेस कहीं पे मीट हो रही है क्या? सर ये रे तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कहीं मीट नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इन रेस को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करा दीजिए, मीट करा दीजिए। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको मीट करेंगे तो जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट हो रही है, appears to be meet, in this case the light ray do not meet actually but they appears to be meet। और जब light rays appears to be meet होती हैं तो उस फोकस को आप कहते हैं वर्चुअल फोकस। क्या कहते हैं उसको आप? वर्चुअल फोकस कहते हैं। Why it is called virtual? Because after refraction the light rays do not meet actually but you have to extend the light in backward direction and they appears to be meet at a particular point, that's why it is called virtual focus। बात समझ में आ रही है? और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ and the rays after refracted which meet at a particular point, which appears to be meet at a particular point is called virtual focus। अब जरा बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहां बन रहा था, जरा बताएं। ये पैरेलल रेज, ये चीज मैं यही समझा देता हूं आपको। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ये रेज आ रही है यहां से यहां की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? फोकल लेंथ। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से आप इसकी फोकल लेंथ मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? राइट साइड। इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको? लेफ्ट साइड। ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको किधर चलना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। और जब आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो मैंने पहले ही बताया था
तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? देखिए ऑप्टिकल सेंटर से किधर जा रहे हैं आप? राइट साइड। राइट साइड मतलब पॉजिटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज यू आर मूव टूवर्ड्स along the direction of incident ray, and in this case you are moved opposite to the direction of incident ray. This is the path of the ray, this is the direction of the ray, but you have to move opposite to this direction. That's why you have to take negative sign. But in this case you are moved along the direction of incident ray, that's why you have to take positive sign. This is the basic reason you have to choose the positive and negative sign. ठीक? So are you able to understand when you take positive and when you take negative? So in this case you have to remember concave lens, the focal length of concave lens is always taken as negative, and for convex lens the focal length is always taken as positive. It should be clear? Very good. अब हम आते हैं रे डायग्राम्स पर. किस पे आते हैं? रे डायग्राम. Total again there are total 8 ray diagram. Before we start the ray diagram, we have to know the rules for formation of image by convex lens. So basically we have only 3 rules. First rule is, अभी ये रूल मैं आपको किसके लिए समझा रहा हूँ? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस इज एक फोकस ये होता है और एक फोकस ये होता है. बताया था मैंने आपको, दे आर 2 फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और कॉन्केव लेंस. बोथ द लेंसेज दे हैव 2 फोकस, ठीक. इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, what is the first rule? If a ray of light parallel to the principal axis, PA means principal axis, then after refraction it passes through फोकस. कहाँ से पास हो रही है लाइट? देखिए, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस. तो ये चीज समझनी है आपको. जब भी कोई लाइट रे चेक करें आप, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस. लाइट कहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाएगी? फोकस से रिफ्रैक्ट होके जाएगी, ठीक. रूल नंबर 2, दिस इज योर convex lens, this is optical center, this is principal axis, and this is focus, this is f dash another focus. If a ray of light passing through optical center, it do not refract, it goes straight. ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी. When light passes through optical center, then it do not रिफ्रैक्ट, इट गोज स्ट्रेट. ये रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है. कैसे जाती लाइट? स्ट्रेट जाती है. इट गोज स्ट्रेट. बात समझ में आ रही है? वेरी गुड. स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप यहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है और उसी पाथ पे लाइट सीधी चली गई, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना डेविएशन के, बिना बेंडिंग के. बट यहाँ पे लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है, ठीक. एंड द रूल नंबर 3 इज, this is focus, oh sorry, this is optical center, this is f and this is f dash. If a ray of light passing through focus, अब देखिए पहले पैरेलल थी, फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई. अगर फोकस से लाइट रे पास हो रही है, फोकस से जा रही है लाइट, तो रिफ्रैक्ट कैसे होगी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका अपोजिट हो गया. अगर पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, और अगर फोकस से पास हो रही तो पैरेलल चली गई. ये चीज आपको याद रखनी है. तो रूल नंबर 3 क्या था? अ रे ऑफ लाइट विच इज
passes through focus, which is passes through focus after refraction. After refraction, it is parallel to the principal axis. PA मतलब principal axis. समझ में आ रही बात? यहाँ पर आपको ये 3 रूल अगर समझ में आ गए तो आप इजीली रे डायग्राम बना सकते हैं। रे डायग्राम के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हार्डली क्या होगा, जब बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सब रीअरेंज हो जाती हैं, सब भूल जाते हैं आप। उसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम में आप गलत रे डायग्राम बना के आ जाते हैं और आपके एग्जाम में मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, साइज कैसी बन रही है उसकी, और उसका नेचर क्या है। समझ में आ रही बात? ठीक, ओके। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। चलिए, केस नंबर 1, टोटल देयर आर 6 रे डायग्राम्स। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक, एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना, और यहाँ पे क्या मान लेना, O, व्हाट इज O? ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखिए, ये आपने बोला F और ये बोला आपने F डैश, ठीक। 2 फोकस होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अगर इतनी ही डिस्टेंस में और ले लूं तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? 2F, और इसको क्या बोल सकते हैं? 2F डैश। समझ में आई बात? जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस मैंने और ले ली पीछे की साइड। सपोज करो अगर ये 5 है तो 5 और ले ली, इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने? 2 ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस और ले ली, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2F से। यहां पर भी ऐसे किया, जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस और ले ली, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से, ठीक। तो यहां पर 2F, F, F डैश, 2F डैश, ठीक। ऑब्जेक्ट को रखना है आपको कहां पर? F और O के बीच में। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस से हमने ऑब्जेक्ट को जब रखा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इमेज बनाने के लिए कितनी रे की जरूरत है? देयर नीड 2 रेज। तो आपको मालूम है, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास होगी लाइट? फोकस से पास होगी। एंड द सेकंड रूल इज, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट डू नॉट डेविएट, इट डू नॉट रिफ्रैक्ट, इट गोज स्ट्रेट। अब देखिए, क्या ये 2 रेज कहीं पर मीट कर रही हैं क्या? नो सर, ये दोनों रेज कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। तो क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स को आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कराना है? मीट कराना है। एक दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। यहां से आपको एक पॉइंट लेना है इस तरीके से, ठीक, और यहां से आपको एक पॉइंट लेना है इस तरीके से। ये इस पॉइंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, यहां से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, और कहीं यहां पर आपको दोनों रेस को क्या कराना है? मीट कराना है। इसका मतलब मीट नहीं हो रही है, एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मीट हो रही है। और जब भी
ऐसा लग रहा है कि मीट हो रही है तो हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं तो वहां पर क्या बन जाएगी इमेज, इसको बोल दीजिए आप ए और बी, इसको बोल दीजिए ए डैश और बी डैश। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। बताइए फर्स्ट केस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? यहां पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट हो रही है? नो सर, नहीं हो रही है। इस साइड कोई लाइट रेज मीट नहीं हो रही, इस साइड कोई मीट नहीं हो रही, बट इट अपीयर्स टू बी मीट इन दिस डायरेक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? जस्ट लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज इतना दिख रहा है आपको एंड इमेज का साइज बड़ा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? एनलार्ज। क्या वर्ड यूज करेंगे? एनलार्ज। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और फ्रॉम द लेंस। अगर लेंस के बात करें तो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप बोल सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है तो आप बोल सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। कोई पर्टिकुलर टर्म यूज नहीं करेंगे कि एफ और 2f के बीच में या 2f के पीछे, इस तरह से कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट केस में काम आएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफाई होते हैं। बट यहाँ पे आप थोड़ी भी पोजीशन चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एफ के इधर भी बन सकती है, वो इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। इसलिए आपको क्या लिखना है? सिर्फ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। अच्छा, इस केस में बताओ, साइन कन्वेंशन भी हाथ के हाथ में डिस्कस कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है, यही साइन कन्वेंशन यूज करने जो आपने मिरर में यूज किए थे। ऑब्जेक्ट देखिए, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, बस बेसिक डिफरेंस क्या है, वहां पर पोल से मेजर करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किधर जाना पड़ रहा है बताएं? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो u क्या होगा? माइनस होगा। ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किधर जाना पड़ रहा है? अगेन सर लेफ्ट हैंड साइड। तो v क्या होगा सर? माइनस होगा। ये रेज यहां से आ रही थी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। ध्यान रखने वाली बात, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? क्या लेना है आपको? साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। क्यों? कि अगर यहां से रेज आ रही है तो फोकस कौन सा होगा? ये वाला फोकस होगा। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस साइड चल रहे हैं आप? राइट साइड, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या लिखनी है आपको? यहां पर पॉजिटिव लिखनी है। ठीक, u इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव एंड f इज ऑल्सो सॉरी f इज इन दिस केस पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगर मैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात करूं तो बताओ जरा मेरे को, hi की वैल्यू क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज प्लस या माइनस? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इमेज, तो क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब ध्यान रखने वाली बात, v आपका नेगेटिव आ रहा है और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब याद करो कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस, v पॉजिटिव आता है क्योंकि आप पोल से राइट साइड चलते हैं और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इसका मतलब लेंस में उल्टा हो गया। लेंस में ध्यान रखना है, अगर जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं वहां पर इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अभी सेकंड रे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। तो u नेगेटिव क्यों? लेफ्ट हैंड साइड। v नेगेटिव क्यों? लेफ्ट हैंड साइड। f पॉजिटिव क्यों? राइट हैंड साइड। hi पॉजिटिव क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक, अब हम सेकंड केस देखते हैं इसका।
सेकंड केस होता है, अब ऑब्जेक्ट को रखना है आपको कहां पर, फोकस पे। कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F, ये 2F, ये F डैश और ये 2F डैश। ठीक, ये ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस पर। ठीक, पहले कहाँ रखा था, F और O के बीच में। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाएगी लाइट रे, सीधी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे दोनों रेस बीट नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं होता है। ये दोनों रेस कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाती हैं, मीट होती हैं। कहाँ पर मीट होती हैं, एट इन्फिनिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख दें तो वो रेस को कहाँ पे जाके मीट कराता है, इन्फिनिटी पे जाके। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहाँ बन रही है इसकी, तो आपको बताना है एट इन्फिनिटी। और दोनों रेज मीट हो रही हैं तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज इसके नीचे बनेगी और यहां से बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो आप लिखते हैं हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनती है, इसलिए आपने लिखा हाईली एनलार्ज्ड। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज विच इज एट इंफिनिटी, दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड दिस इज साइज ऑफ द इमेज। ठीक, फटाफट यू बताओ क्या होगा सर, नेगेटिव ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, V क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, तो प्लस फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। HO क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव। HI क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड के लिए V क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मिरर में V अगर पॉजिटिव आता था तो किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। तो ध्यान रखने वाली बात, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस में अपोजिट हो जाता है। V नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और V अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस। अब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, फोकस पे भी रख दिया। अब हम रखेंगे बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F, दिस इज 2F। यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक, ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जा रही है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप 2F बनाएं तो वो यहाँ बनाएं, क्योंकि इमेज 2F डैश के पीछे बनती है। कहाँ बनती है इमेज, 2F डैश के पीछे बनती है। देखिए पैरेलल रे फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर सीधी रे को लेके जाना है और कहीं पे इस रे को इस रे से मीट कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इमेज होगी। तो इसको आप बोलेंगे A B, इसको आप बोलेंगे B डैश A डैश। तो इमेज ध्यान रखने वाली बात, कहाँ बनानी है आपको, 2F डैश के पीछे बनानी है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर, सॉरी बियॉन्ड 2F डैश, बियॉन्ड 2F डैश। उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते थे, क्योंकि ये लेंस जो स्फेरिकल है इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, उस सेंटर के पीछे बन रही है। तो 2F डैश को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, किसका, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ये जो पूरा सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये किससे बना, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना। ठीक, और उसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, उसको हम 2F डैश भी कह सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है। मैं यहाँ पे साइड से बना कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका सरफेस है, देखिए ये, तो ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसको आप 2F डैश कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, 2F। तो ये 2F और 2F डैश क्या है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये सेंटर और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये सेंटर। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड।
तो दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। यहाँ पर उसको हम 2f से या 2f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2f डैश किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका, और ये 2f किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका। समझ में आ रही बात? चलिए अभी देखते हैं, ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं थी, कोई पूछता नहीं है। ओके, तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड 2f डैश। सेकेंड पॉइंट, कहाँ कैसी बन रही है इमेज, थोड़ी सी बड़ी बनती है, इसको हम एनलार्ज कह सकते हैं। और नेचर को आप पता ही है कि दोनों रेज एक्चुअली में मीट हो रही हैं, तो कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, U क्या होगा, नेगेटिव होगा लेफ्ट हैंड साइड, V क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड चल रहे हैं, पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। HI क्या होगा, नेगेटिव, HO क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों, देखिए इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं हम। ओके, केस नंबर 4, अब कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं आप, या फिर 2f भी बोल सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। ठीक, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f एंड दिस इज 2f। ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कहाँ रखना है, 2f पे रखना है हमको। ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। लाइट रे को इस तरीके से मीट कराना है आपको, इस तरीके से मीट कराना है कि जो इमेज बने हमारी वो कहाँ बने, एग्जैक्टली 2f डैश पे इमेज बने। लाइट को इस तरीके से लेके जाना है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन को इस तरह से लेके जाना है कि आपकी ये जो रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जो मीट होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली कहाँ पे मीट होनी चाहिए, 2f डैश पे। अगर आप थोड़ा भी आगे भी, पहले आपने अगर 2f लिख दिया और अगर दोनों रेज पीछे इंटरसेक्ट हो गई तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा। तो इसलिए करना कि आपको, मैंने देखा होगा आपने ये 2f नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, कि जहां पे भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी दोनों रेज, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2f डैश लिख दूंगा। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस लेके चलते हैं तो ऐसी गलती नहीं होती है, बट जनरली आप जब रफ डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे 2f नहीं लिखना है। जब दोनों रेज इंटरसेक्ट हो जाए वहां पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके ऊपर क्या लिख दीजिए, 2f डैश। तो इमेज कहाँ बनती है, फटाफट बताइए, 2f डैश पे बनती है। ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज 2f पर। सेकेंड, सेम साइज की बनती है। कॉनकेव मिरर का याद करो केस, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की, और रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इसको आपने ए बी कहा है तो इसको आप बी डैश ए डैश कहेंगे। कैसी बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है? ओके, फटाफट बताइए, यू क्या होगा, नेगेटिव, वी क्या होगा, नेगेटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव, एच आई, नेगेटिव, एच ओ, पॉजिटिव। ठीक, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होंगे। ओके, फिफ्थ केस क्या होगा, फिफ्थ केस में बताएं फटाफट। आप क्या रखेंगे, बियॉन्ड 2f। अगेन ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज 2f। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड 2f को रखना है, 2f के पीछे रखना है। तो क्या करा आपने, एक पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब चाहे तो आप एक नया रूल ले सकते हैं, वैसे इससे भी काम चल जाएगा। ये ऐसा लिया हमने, ये कहाँ से पास कराया आपने, फोकस से। और आपको मालूम है कि जब पैरेलल रे, जब फोकस से कोई रे पास होती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो यहाँ पे आपने मीट कराया, इस पॉइंट को आप बोल देंगे 2f डैश, इसको बोल देंगे f डैश। यहाँ पे ये b डैश, ये a डैश, इसको बोला a, इसको बोला आपने b। देखिए पैरेलल फोकस से पास हुई, फोकस पैरेलल चली गई, ये रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। जहाँ पे भी दो रेज मीट होंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज थोड़ी सी छोटी दिखेगी, इसको आप थोड़ा सा और लेके जाना इस साइड से, इसलिए इमेज थोड़ी छोटी दिखे आपको। जब आप रे डायग्राम बनाएं तो इमेज थोड़ी छोटी बनती है, इमेज थोड़ी इसके रेस्पेक्ट थोड़ी छोटी बनती है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो पहली बात तो इमेज 1 कहाँ पे रही है, तो आप बोलेंगे बिटवीन f डैश एंड 2f डैश।
अगेन कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या बोलेंगे आप, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश, थोड़ी सी छोटी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक। डिमिनिश मतलब छोटी इमेज, ठीक। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो बनती है वो छोटी मिलती है, ठीक। तो ये हो गया हमारे 3 केसेस, 3 पॉइंट्स इस केस के लिए। अगेन यू क्या है बताइए, नेगेटिव, वी क्या है पॉजिटिव, एफ क्या है पॉजिटिव, एच आई पॉजिटिव एंड एच ओ, सॉरी एच आई नेगेटिव एंड एच ओ पॉजिटिव, ठीक। लास्ट केस बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब रेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये 6 केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड। इसको आप पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये आपके मैंने 6 रे डायग्राम्स समझाए आपको स्टेप बाय स्टेप। तीनों के पॉइंट्स बताए कि ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट पे रखने पर आपको इमेज कहां बनती है, कैसी बनती है और कितनी बड़ी मिलती है, ठीक। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक। ओके, सॉरी कॉन्वेक्स लिख दिया, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे हम। ठीक, ओके। कॉनकेव लेंस कैसा होता है सर, विच इज थिनर फ्रॉम द मिडिल एंड थिकर फ्रॉम द एजेस। पहला केस देख रहे हैं इसका। पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ, दिस इज 2f, दिस इज f डैश एंड दिस इज 2f डैश। तो पहला केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between optical center and infinity। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है और कहीं पे भी इन्फिनिटी के बीच में, मतलब यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, तो वो किसके बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। कहीं भी रखिए आप, चाहे यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं पे भी रखिए, बट वो ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो सपोज करो मैं यहां रख देता हूं ऑब्जेक्ट को। अभी आप ये मत बोलना कि सर ये 2f और f के बीच में रखा, नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है। पैरेलल रे क्या होना चाहिए सर, पैरेलल रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है। क्या होती है, डाइवर्ज। बट डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, कहां पे जा रही है, फोकस से मीट हो रही है। इफ अ रे ऑफ लाइट, रूल क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जरा यहां पे चेक करिए, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू फोकस। तो ये लाइट भी कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। समझ में आ रही बात, बट एक्चुअली में नहीं हो रही, अपीयर्स मतलब एक्चुअली में नहीं मीट हो रही है, बट हमको ऐसा लग रहा है कि ये मीट हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने इसके फोकस को क्या नाम दिया था, वर्चुअल फोकस नाम दिया था, ठीक है। तो पहला हमने एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया। अब सेकंड केस देखिए, इसमें क्या करते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बताइए इस केस में क्या होगा सर। इस केस में लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है, स्ट्रेट चली जाती है। तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज यहां पर क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं। और अगर ऐसा लगता है कि मीट हो रही हैं तो इमेज कैसी होती है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली में दो रेज मीट नहीं हो रही हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज का साइज, तो कैसी बनती है इमेज? डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट, कहाँ बन रही है अब इमेज? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज क्या बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। समझ में आ रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चलिए यू बताइए, यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? सर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, माइनस होगी। सर ये इसकी इमेज है, तो ऑप्टिकल सेंटर से v क्या होगा? माइनस होगा। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है सर? माइनस होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि अगेन ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं आप। ठीक, एच आई क्या होगा? पॉजिटिव। सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज। एच ओ क्या होगा? पॉजिटिव, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम एग्जाम में कई बार बनाने के लिए आया है। ठीक, सेकंड में आपको बता चुका हूं, फिर भी फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेकंड क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ, दिस इज 2f। पैरेलल रेज आ रही हैं कहाँ से? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही हैं। ये क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी सर ये, और डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सर एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी सर। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं हो रही है और बहुत छोटी बनती है, इसलिए आप बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। U क्या होगा? नेगेटिव। V क्या होगा? नेगेटिव। F क्या होगा? नेगेटिव। HO पॉजिटिव एंड HI इज ऑल्सो पॉजिटिव। बहुत छोटी बनती है बट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। ठीक, ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर बन रही है, एक्चुअली में कोई इमेज नहीं बन रही है। ठीक, ओके, तो ये आपके 8 रे डायग्राम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 6 रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के एंड 2 रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंस के। अब आते हैं हम लेंस फॉर्मूला पर, जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोई फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे? तब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये था मिरर फॉर्मूला। बट लेंस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है 1/v प्लस नहीं करना है, 1/v माइनस करना है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ही बताया था v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या होता है? फोकल लेंथ। समझ में आ रही है बात? दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज फोकल लेंथ। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। मिरर में कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करते टाइम क्या चीज ध्यान रखनी है? साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। यहां भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगेन रिप्रेजेंटेड बाय m विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. What is HI? Height of image. What is HO? Height of object. Or you can say that size of image upon size of object. We have another formula of magnification which is equals to V by U. इमेज डिस्टेंस को अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं आपको मैग्निफिकेशन मिल जाता है. ठीक, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं आपको मैग्निफिकेशन मिल जाता है. दोनों ही फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के हैं, तो आप HI अपॉन HO को V अपॉन U से
इक्वल रखकर आप अगेन क्या निकाल सकते हैं, HI निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज HI? V by U into HO, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। इस फॉर्मूले से आप हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें यूज करनी है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन नहीं सही लगाओगे आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? ओके, डिफरेंस ध्यान रखना, मिरर में -V/U आता है, बट जब आप लेंस की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ आएगा V by U, देयर इज नो नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन यहां पर हम इस फॉर्मूले में यूज नहीं करते। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पावर ऑफ अ लेंस। क्या नाम है? पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस हमको बताता है कि कोई भी लेंस, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो कितना लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करा पा रहा है। उस एबिलिटी को हम बोलते हैं, उस लेंस की एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। हाउ मच लाइट इट कन्वर्ज और डाइवर्ज व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू दिस कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस एबिलिटी और दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? पावर ऑफ अ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस? कितना कोई भी लेंस, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर वो कॉन्वेक्स हो, कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज वो लेंस करा पा रहा है। उस एबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम पावर ऑफ अ लेंस। बट जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी, व्हाट इज फोकल लेंथ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी। इनवर्स रिलेशन है, पावर और फोकल लेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ध्यान रखना, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी। तो व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। लिख सकते हैं आप, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। क्या होती है इसकी यूनिट? डायोप्टर होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ भी चुका है, डिफाइन वन डायोप्टर, एक डायोप्टर को डिफाइन करो, तो एक डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए फोकल लेंथ कितनी चाहिए? 1 मीटर। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। अगर किसी भी लेंस की, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, अगर फोकल लेंथ उसकी 1 मीटर है तो इसका मतलब उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी? 1 डायोप्टर के इक्वल होगी। ठीक, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। इससे आप 1 डायोप्टर डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ आपको मीटर में ही सॉल्व करनी है, क्योंकि जो डायोप्टर होता है ये मीटर के लिए ही होता है। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन है तो उसको 100 से डिवाइड करके आप बोलेंगे सर आपने 100 ऊपर क्यों लिख दिया? मैंने बोला कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 100/f। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब फोकल लेंथ किस में गिवन हो? सेंटीमीटर में, तब ये 100/f फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गई बात? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? सर नेगेटिव होती है।
जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। ये बात समझनी है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है सर? पॉजिटिव होती है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। ये भी बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं +1 डायोप्टर तो सीधा सीधा मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्वेक्स लेंस की। अगर मैं लिखता हूं -1 डायोप्टर तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्केव लेंस की। क्यों? क्योंकि पावर अगर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस, पावर अगर माइनस में है तो कॉन्केव लेंस। ये भी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब आपको लग रहा हो सर आप आज गाना कैसे गा रहे हैं? ये गाना गाते हुए पढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 दिन बाद वीडियो बनाई है इसलिए थोड़ा सा सच लग रहा है आपको। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अभी एक लेंस के लिए आपको पावर निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? P = 1/f। ये मीटर, m मतलब क्या है? मीटर। ठीक। सपोज करो यहां पर आपको एक मैं देता हूं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसकी पावर मान लीजिए P1। एक मैंने ले लिया यहां पर कॉन्केव लेंस जिसकी पावर क्या होगी? प्लस या माइनस? माइनस होगी। सर कॉन्केव लेंस की आपने फोकल लेंथ क्या बताई थी? नेगेटिव, इसलिए पावर क्या होगी इसकी? नेगेटिव। अगेन यहां पर मैंने कॉन्केव लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसकी पावर P3। मैं कहता हूं कैलकुलेट टोटल पावर। टोटल पावर कैलकुलेट करो। अब ये जो रेज होंगी तीनों लेंस से पास होके जाएगी तो टोटल पावर कितनी होगी? तो टोटल पावर निकालने के लिए करना क्या है आपको? P1 को P2 से और P3 से तीनों की इंडिविजुअल पावर को ऐड करना है। बट ऐड करते टाइम क्या चीज ध्यान रखनी है? जिस लेंस की पावर नेगेटिव उस लेंस की पावर नेगेटिव में ही सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है 10 डायोप्टर, ये आपको दे रखा है 4 डायोप्टर माइनस का, और ये दे रखा है 20 डायोप्टर। अब मैं बोलता हूँ टोटल पावर बताइए, तो टोटल पावर कैसे बताएंगे? प्लस का 10 माइनस का 4 प्लस का 20, प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 30 माइनस 4, 26 डायोप्टर। तो इसका मतलब सर ये पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी पावर प्लस 26 डायोप्टर होगी। प्लस में आंसर आ रहा है तो पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव साइन आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए, प्रॉपर उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, शार्प देखने के लिए हम यहां पर लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लेंस का यूज करते हैं, इसलिए हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशन? इमेज की मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए, उसकी क्लियरिटी बढ़ाने के लिए, शार्प इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक। तो जब भी आप टोटल पावर निकालें सबकी पावर को ऐड करें, बट ऐड करते टाइम ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस में लिखनी है और कॉन्केव लेंस की पावर माइनस में लिखनी है। ठीक। अगर आपको यहाँ पे पावर गिवन नहीं होती तो फोकल लेंथ गिवन होती, तो f1, f2 और f3। तो 1 p क्या होता है हमारे पास? p क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, बट इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? माइनस होगी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं टोटल पावर निकालने के लिए। ध्यान रखना टोटल मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालनी है, मैंने बताया टोटल पावर के लिए, अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है, अगर 3 लेंस लगा दें तो फाइनल इमेज कितनी बड़ी बनी है कितनी छोटी बनी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? पहले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, दूसरे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकाल दो, और तीसरे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकाल दो, और तीनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। जितने भी लेंसेज लगे हैं पहले इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालें,
किससे, HI/HO से या फिर V/U से। तीनों की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन टोटल पावर निकालने के लिए सारी पावर्स को ऐड करना है, बट ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कौन सा लेंस कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर प्लस में, उसकी फोकल लेंथ प्लस में। अगर कॉन्केव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में, तो उसकी पावर भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये था बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस करी, लेंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ लेंस क्या होते हैं, 8 रे डायग्राम हमने सीखे बनाना। उसके बाद हमने पढ़ा पावर ऑफ अ लेंस लिया और लेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपका। मैग्निफिकेशन का हमने पढ़ा और लास्ट में हमने पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मेरा ये थ्योरी जो पूरा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीडियो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बनाने वाले हैं जो आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे डेफिनेटली एंड 100% श्योर। उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं आपका, इतनी गारंटी है, इतनी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे इन पे बेस क्वेश्चंस की होगी, न्यूमेरिकल्स की होगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की होगी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।